दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के 6th एपिसोड में, जिसमें हम सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था फंडामेंटल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कि किस तरीके से सोशल मीडिया का मार्केटिंग का जो वर्क है वो होता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं और कैसे आप एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करा था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा एपिसोड जो है वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 6th एपिसोड है, जो कि एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के हीरो तक सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक डिजिटल मार्केटर बनना तो चाहते हैं, बेसिक चीज़ें सीख तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कैसे उन चीज़ों को अप्लाई करके सही तरीके से काम करवाना है, और उन सारी चीज़ों को हम इस कोर्स में जानने वाले हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है हमारे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको भी देख सके और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ईमेल मार्केटिंग जो है काफ़ी टाइम से, जब से ईमेल ईजाद हुआ तब से, उसके कुछ टाइम बाद से जो है चलना, काम करना शुरू कर दिया गया। लोगों ने मार्केटिंग जो है ईमेल मार्केटिंग करना शुरू करा। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि भाई ईमेल मार्केटिंग जो है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है, पुराने ज़माने की चीज़ है, आपको इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप लोगों के सेकंड पर्सनल चीज़ तक, सेकंड पर्सनल जो स्पेस है उनका, मैसेजिंग स्पेस, वहाँ तक आप पहुँचते हैं। सबसे पहला जो उनका वो एसएमएस, फ़ोन, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें जो है वो आता है, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं ईमेल मार्केटिंग आता है, ईमेल्स जो है उनके वो आते हैं। तो ईमेल में आप अगर किसी के भी ईमेल में पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके जो है पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, जहां पे वो अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। ईमेल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता उनको प्रमोशन मेल भेजते रहना, उनको जो है ऑफर्स भेजते रहना, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ स्पैम करते रहना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट को सही तरीके से अप्रोच करें विद द मीडियम ऑफ ईमेल, और उससे जो है अपना सेल निकाल कर करके लाए। ईमेल जो है दोस्तों, ठीक है, ईमेल जो है पहले के टाइम पे जैसे मेल्स होते थे, तो मेल्स के थ्रू किसी को कुछ समाचार और या फिर जैसे कुछ संदेश भेजना होता था, उसके लिए होता था। ईमेल जो है अब सिर्फ मैसेजेस भेजने के लिए नहीं रह गया है। ईमेल अब लोगों से पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करके रखने के लिए, जो बड़े बड़े कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज से, उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा ईमेल पे बेस्ड है। आपको किसी भी एप्लीकेशन में आपको ज्वाइन करना है तो आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी तरीके का परचेज करना है या फिर किसी तरीके की भी चीज़ें जो है ऑनलाइन आपको करनी है, ऑनलाइन एक्टिविटी में ईमेल सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास ईमेल अकाउंट है, और होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम ये समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि ईमेल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों तक, और आज के डेट में अगर किसी के पास एक स्मार्टफोन है तो उसके पास ईमेल होगा ही होगा। तो अगर आप उस तक पहुंचना चाहते हैं, उस तक, आप सभी लोगों तक जो है जो कि ईमेल यूज़ कर रहे हैं, आप उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट्स और सही तरीके से जो है एक फ्लो बनाना पड़ेगा, ताकि आप उन तक एडवर्टाइजमेंट कर सके, उन तक अपनी बात को पहुंचा सके विद द मीडियम ऑफ ईमेल। ठीक है, जीमेल जो है, जीमेल में आपने एक प्रमोशन करके अलग से एक कॉलम आता है जीमेल में, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो सारे जो भी प्रमोशनल मेल्स होते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करके, और एक अलग सेगमेंट उसने दे रखा है जीमेल में। तो ये प्रमोशन जो है आपका, सिर्फ जो ईमेल मार्केटिंग का जो गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, और सिर्फ प्रमोशन तक पहुँचना नहीं।
ईमेल मार्केटिंग का आपका गोल होना चाहिए कि आप जिस भी क्लाइंट को, आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, उसको जब आप मेल भेजें तो वो आपको मेल को जो है ओपन करे, उसको देखे और चेक करे, और वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए कि उसके पास कुछ ना कुछ उससे वैल्यू जा रहा हो, या तो वैल्यू जा रहा हो या फिर उसको ये पता चले कि ये जो ईमेल जिस भी पर्सन ने मुझे जो है भेजा है, फॉर एग्जाम्पल इसने मेल मुझे भेजा है, ठीक है, ए ने मैं ए ने अगर बी को मेल भेजा है तो बी को ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट मेल है या फिर हेल्पफुल मेल है, वैल्यू एडिशन करेगा, वैल्यू एडिशन जो है करेगा ये मेल। तो ये जब आप सामने वाले के माइंड में डाल सकते हैं या डालते हैं, तभी आपका ईमेल मार्केटिंग का जो काम है वो सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ऑडियंस। ऑडियंस यानी कि हम ये जो, या फिर आप ये कह सकते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आपको डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा सुनने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑडियंस पे बेस्ड है। यानी आप किसी भी मेथड को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, ईमेल को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, या फिर आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, मेल्स को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, गूगल को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, तो उससे आप किन्हें टारगेट करना चाहते हैं, आप किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। आपको पता ही होगा ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग चलती थी, टीवी एड्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर्स हो गए, इनसे हम जिस पर्टिकुलर ऑडियंस तक हम पहुंचना चाहते थे उन तक नहीं पहुंच सकते थे। साथ ही साथ हम एनालाइज नहीं कर पाते थे कि भैया जिन लोगों तक हम पहुंचना चाहते थे उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और जिन लोगों तक पहुंचा क्या वो कन्वर्ट होकर के हमारा सेल हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ हम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें स्टार्ट हुई तब हमारा टारगेट ऑडियंस डिफाइन होना शुरू हुआ, और साथ ही साथ हमारे जो मैट्रिक्स और एनालिसिस बनने स्टार्ट हुए। तो दूसरा हमारा पॉइंट है कि ईमेल मार्केटिंग का हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। हमारा टारगेट ऑडियंस है एवरीवन, सबसे पहले तो हु हैज़ एन ईमेल अकाउंट, और दूसरा जो है वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब आप इस चीज़ को समझिएगा, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है एवरीवन हु हैज़ एन ईमेल अकाउंट, वो हर एक इंसान जिसके पास एक ईमेल है, एक ईमेल अकाउंट है, चाहे वो जीमेल याहू हो, चाहे कोई भी हो, हॉटमेल हो गया, कोई भी जीमेल ईमेल अकाउंट हो, लेकिन उसके पास एक ईमेल अकाउंट है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। सेकेंड, वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग जो कि ईमेल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ईमेल जो है वो हर इंसान के पास है, लेकिन अगर आप एक लेमैन से पूछेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान जो कि किसी तरीके का जॉब नहीं कर रहा, या फिर जो है हम यूँ कह सकते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, या आप ये समझिए कि वो रेगुलर बेसिस पे जो है वर्किंग इन्वायरमेंट में नहीं है, तो वो ईमेल का जो है बहुत कम यूज़ करता है। मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि जो ईमेल जो है, ईमेल को सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो या तो किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन लिया तो उसके लिए, किसी और कोई हमारा OTP आया उसके लिए, या फिर हमने कोई ऑनलाइन परचेस किया उसके कंफर्मेशन के लिए, इस तरीके के मेल के लिए जो है मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके सारे मेल्स, काम से रिलेटेड मेल्स, उनको कोई मैसेज भेजना है अपने सीनियर को, तो सारी चीज़ें जो रिटन फॉर्म में होता है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स ईमेल के थ्रू ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ईमेल को ऐसा माना जाता है कि ईमेल जो है बेस्ट मेथड है और वो हैम्पर नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरीके की बातचीत होती है, ऑफिशियल बातचीत हो सकती है, तो ईमेल के थ्रू ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये एक
ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मैसेजिंग है और सामने वाले ने जो अपनी बात कही है वो पूरे होशो हवास में कही है। हालांकि हैम्पर तो हर चीज़ हो सकता है, बट ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का अपना जो है मानना, उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास ये 2 टारगेट ऑडियंस है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसमें भी आप ये समझिए कि वर्किंग प्रोफेशनल में भी अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, सबसे पहला। सेकंड, जब हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है कोई ब्यूटी ब्रांड है, ठीक है, तो हमारा ब्यूटी ब्रांड जो है वो लेडीज़ के लिए है, कॉस्मेटिक्स हैं वो लेडीज़ के लिए है, तो हमारा जो सेगमेंटेशन है ऑडियंस का, हम आगे इसके बारे में जानेंगे, हमारा जो सेगमेंटेशन है वो वहाँ पे जा करके डिवाइस जो है क्रिएट हो जाएगा, ऑडियंस सेगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर ब्यूटी ब्रांड है, कॉस्मेटिक है, तो हमारे मैक्सिमम जब ईमेल्स होने चाहिए वो लेडीज़ के होने चाहिए। मैं तो कहूँगा सारे ईमेल्स लेडीज़ के ही होने चाहिए, तभी कोई बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। अब ये जो लेडीज़ हैं, मैक्सिमम अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको जो आउटपुट है, आपने जो ईमेल मार्केटिंग किया उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा मेल रीड करने वाले जो लोग हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और वो किस टाइम पे रहते हैं नहीं रहते ये तो एक पॉइंट हो ही गया। साथ ही साथ वो लोग जो हैं उनका सुबह से लेकर के रात तक अगर वो अपने काम में बिजी हैं तो उनके सारी चैटिंग ईमेल्स पे ही होती है, और आप अगर सही टाइम पे मेल भेजते हैं तो वो आपके मेल को रीड कर सकते हैं। अगर आपका जो मेल है काफ़ी अट्रैक्टिव है और उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है तो, और वहाँ से वो बेनिफिट ले सकते हैं और वहाँ से आपका सेल्स जो है वो जनरेट हो पाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ईमेल जो है वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है मार्केटिंग के काम में, ठीक है, यानी हमारा पर्पस। तो सबसे पहला है कुछ ऑफर्स भेजने हो, दूसरा है हमारा कुछ अनाउंसमेंट हो, तीसरा है हमारा मेंटेनिंग पर्सनल नहीं यार, मेंटेनिंग रिलेशंस विथ क्लाइंट के साथ रिलेशन बना के रखने के लिए जो है हमारा जो ईमेल मार्केटिंग का काम है वो यूज़ किया जाता है। उनके बर्थडे पे विश करना, या उनको कुछ पर्सनलाइज चीज़ें भेजना, पर्सनलाइज कंटेंट भेजना, पर्सनलाइज बुक्स भेजना ऑनलाइन, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो ईमेल मार्केटिंग यूज़ किया जा सकता है। उससे क्या है कि जब उनका रिलेशन बना रहेगा और आप वहाँ पे कुछ पिच करेंगे तो वो हो सकता है उसको परचेज कर लें। अगला जो है वो है फॉलोअप्स के लिए। आपको किसी चीज़ का फॉलोअप्स लेना है, आपको उनसे कुछ चीज़ पूछना है, आपने करा नहीं करा। जैसे आपने देखा होगा ना, ईमेल के लिए आप गए किसी के वेबसाइट पर गए और आपने कार्ट में डाल दिया और उसको परचेज नहीं करा, तो वो जो है आपने अगर उनको प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया तो आपने देखा कि एक फटाक से आपके पास एक मेल आ जाता है, हाय यू चेक्ड आवर बट यू डिडंट सबमिट, यू डिडंट परचेज इट, वी हैड गिवन यू 10% डिस्काउंट। हम आपको 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं आप अगर अभी के अभी परचेस करते हैं। तो ये एक फॉलोअप आपने लिया और वहाँ से सेल निकलने के चांसेस बन जाते हैं, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद आता है रेगुलर अपडेट्स। जैसे आज के डेट में ईमेल को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़लेटर्स वगैरह भेजने के लिए यूज़ होता है, तो रेगुलर अपडेट्स अगर आपके कंपनी का जो है फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर को आप रेगुलर बेसिस पे आप अपनी कंपनी के जो है बारे में बता रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी इतनी ग्रो कर रही है, ग्रो कर रहा है, तो इससे आप कहीं ना कहीं उसको जो है फोकस कर रहे हो कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो आपकी कंपनी के और शेयर्स परचेज करे। ये भी एक तरीका जो है मैंने देखा है लोग इसको यूज़ करते हैं। तो रेगुलर अपडेट्स देने के लिए, किसी भी तरीके का रेगुलर अपडेट्स, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं ताकि एक रिलेशन बना रहे हैं और फिर वहाँ से आप सेल निकाल सके,
तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके लिए जो है ईमेल मार्केटिंग का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। अब हम जानेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ईमेल, यानी ईमेल जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो दोस्तों ईमेल जो है वो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है वेलकम ईमेल। वेलकम ईमेल, आप किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी साइट पे साइन अप कर रहे हैं तो आपके पास एक वेलकम ईमेल ज़रूर आएगा उनको आपको कंफर्म करने के लिए, भाई अब आपने यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लिया है, आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो होता है वेलकम ईमेल। वेलकम ईमेल काफ़ी सारे सोशल मीडिया साइट्स वगैरह आपको भेजते हैं कनेक्शन बनाए रखने के लिए, कनेक्शन जो आपका स्टार्ट हुआ है उसके लिए। दूसरा जो हमारा आता है वो है न्यूज़लेटर ईमेल। ये सारी जो डिफ्रेंशिएशन है दोस्तों वो टेम्पलेट के बेसिस पे होता है, तो आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टेम्पलेट्स इन सभी ईमेल से, जितने भी ईमेल्स मैं आपको बताऊँगा इन सबके टेम्पलेट्स अलग अलग बनेंगे, क्योंकि हर तरह ईमेल को जो भेजने का तरीका होता है वो अलग होता है, उसका टेम्पलेट साइज, डिज़ाइन, सारी चीज़ें अलग होती है, कंटेंट अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। इस वजह से ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो किया जाता है। न्यूज़ लेटर्स ईमेल, बहुत सारे न्यूज़ जो है मीडिया है जो कि अपना न्यूज़ वगैरह जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स को उनके ईमेल पे भेजती हैं। आपने किसी यूट्यूबर का या फिर आपने किसी जो है ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का आपने उनके साथ सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है न्यूज़लेटर का कि आप उनसे उनके लाइफ से जुड़ी जो चीज़ें अपडेट्स हैं वो आप अपने मेल पे चाहते हैं, तो उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपके न्यूज़लेटर के थ्रू आती है। न्यूज़लेटर जो ईमेल्स होते हैं उसके थ्रू आती है। तीसरा जो है दोस्तों वो है ऑफ़र ईमेल। ऑफ़र ईमेल जैसे मैंने बता ही दिया कि हमें किसी को भी अगर जो है किसी को हमें कुछ ऑफ़र भेजना है, हमें किसी को बताना है कि भाई ठीक है, आपने हमें किसी को बताना है कि यार हमारा जो आपने हमारा शॉप विजिट किया था या फिर आपने हमारे ये सर्विस लिया था, हमारी इस सर्विस पे 10% का डिस्काउंट आ गया है, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेल चल रहा है, या फिर आपने बोला कि एक के साथ एक फ्री है। इस तरीके के जो ऑफर्स हैं, बिग बास्केट सेल अमेजोन जो भेजता है, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें तो आपको जो है अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं, वो उनका जो टेम्पलेट होता है वो ऑफर ईमेल के टेम्पलेट के जैसा बनता है। तो ये एक तरीके का ईमेल होता है। चौथा है माइलस्टोन ईमेल। माइलस्टोन ईमेल बेसिकली दोस्तों दो तरीके का होता है। एक तो आपने देखा ही होगा कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे आपने 100, 1000, लाख, मिलियन सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर लिए, तो आपके पास मेल आता है भाई अपने इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे कंपनीज भी होती है जिनके आप रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो भी आपको जो है माइलस्टोन जो है ईमेल भेजते हैं कि भाई अब आपने हमारे साथ आपने हमारे कंपनी से इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, इतने नंबर प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आपको एक ये छोटा सा कूपन देना चाहेंगे जिसको यूज़ करके आप कुछ और प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इस तरीके के ईमेल्स भी होते हैं जो कि माइलस्टोन ईमेल में कंसीडर होते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है सर्वे ईमेल। सर्वे ईमेल जो होता है उसको आप समझिएगा। सर्वे ईमेल बेसिकली ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाटा कंपनी है, टाटा क्या करता है कि जब भी ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है तो उससे 1 या 2 महीना पहले, हो सकता है मैं यहाँ पर टाइमिंग का साथ थोड़ा सा मिस्टेकन हूँ, बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने वाला है उसी के 1-2 महीने के आसपास वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक मेल भेजता है और उनसे सर्वे करवाता है कि भाई आपके जो फाइनेंशियल ईयर बीता, ये जो पूरा का पूरा साल बीता, उसमें क्या आपके पास कुछ शिकायतें हैं, या फिर आपका जो है साल कैसा रहा, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या टाटा आपको सही तरीके से हेल्प कर रहा है। मैं यहाँ पर टाटा का प्रमोशन नहीं करूँ, बट ये एक छोटा सा सर्वे जो है वो अपनी एम्प्लॉयज़ का करता है ताकि उसे समझ में आए कि भाई मेरा एम्प्लॉय है, उसको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, या फिर उसका कोई जो है एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो पा रहा, सारी चीज़ें उसको सही तरीके से प्रोवाइड हो रही है। इन सारी चीज़ों का टेक केयर करने के लिए टाटा जो है सर्वे ईमेल्स कराता है। उसके अलावा बहुत सारे NGOs वगैरह हैं जो कि सर्वे ईमेल कराते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्वे ईमेल कराते हैं लोगों से जो है डाटा एनालिसिस के लिए और बड़े बड़े जो रिसर्च होते हैं उसके लिए, तो वहाँ पे सर्वे ईमेल्स जो है यूज़ होते हैं। 6th जो है वो है
अनाउंसमेंट ईमेल। राइट, अनाउंसमेंट ईमेल दोस्तों वही होता है जैसे ऑफर ईमेल एक हुआ उसकी कि जैसे अनाउंसमेंट ईमेल होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा जैसे वो बिग बिलियन सेल वाला जो मैंने चीज़ बताया ना, वो यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा आपका अनाउंसमेंट वाले में। ऑफर वाले में 10% का डिस्काउंट या कुछ आप समझ सकते हो, कुछ 1 गेट 1 फ्री वाले जो ऑफर्स होते हैं, इस तरीके के कोई भी ऑफर हो सकते हैं, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। जैसे आपने मेरा ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करा था, इस वजह से मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो उसमें आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये ऑफर में आ गया। अनाउंसमेंट में आपका बेसिकली बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ गए, जैसे कि रिलायंस जो है वो क्या कहते हैं फ्यूचर ग्रुप को परचेस करने वाले एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के जो टेम्पलेट्स बनते हैं वो अनाउंसमेंट ईमेल में कंसीडर होते हैं। बहुत सारे अनाउंसमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, कोर्स अनाउंसमेंट हो सकता है, जैसे आपने मेरा जो है ये आपका ईमेल मेरे पास है, आपने मेरे पास से कुछ परचेस करा तो भाई मैं कोई नया कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला, तो मैं आपको अनाउंसमेंट ईमेल जो है वो भेजूँगा। उसके बाद आता है लास्ट हमारे पास बनता है ई-कॉम मैनेजमेंट ईमेल। आप चाहे तो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर कमेंट में डालते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको जो है इस पूरे कोर्स का जो नोट्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ईमेल पर जाएगा, ज़ीरो कॉस्ट के साथ इस पूरे कोर्स का जो नोट्स है वो आपके पास चला जाएगा, अगर आप कमेंट में डालते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ई-कॉम मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है दोस्तों कि जब भी आपका फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोई स्टोर है और वहाँ से किसी ने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया या लॉगिन करा है कुछ भी है किसी वेब, तो वहाँ पे क्या होता है ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, OTP हो गया, कार्ट में चला गया, आपने परचेस नहीं करा तो उसके लिए मेल, परचेस हो गया, वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपका इसमें कंसीडर होती हैं, ई-कॉम मैनेजमेंट में होता है। ई-कॉम मैनेजमेंट में हम जो है इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अपना जो बर्थडे वाला मेल है उसका भी लगभग जो क्या कहते हैं टेम्पलेट है वो ई-कॉम मैनेजमेंट में आपका कंसीडर हो जाएगा। कुछ टेक्स्ट वगैरह आगे पीछे होती हैं, अदरवाइज उसमें आ जाता है पर्सनलाइजेशन, एक कनेक्शन बना के रखना है, अपने रिलेशनशिप बना के रखना का क्लाइंट के साथ, उसके लिए भी ई-कॉम मैनेजमेंट वाला जो हमारा टेम्पलेट है, ईमेल है, वो यूज़ हो जाता है। तो ई-कॉम मैनेजमेंट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टोर जो है वो रन कर रहे हैं, प्राइवेटाइज जो है ऑथेंटिकेशन वगैरह करने के लिए, सेल हो गया तो उसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो ई-कॉम मैनेजमेंट ईमेल होता है। तो ये कुछ 7 हमारे पास टाइप्स ऑफ ईमेल हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वो इन्हीं के ऊपर नीचे इन्हीं के अंदर में कंसिडर हो जाते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एनालिसिस भी होता है और टारगेट ऑडियंस सेट होता है, तो अब हम जानते हैं ईमेल की मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में दोस्तों मैट्रिक्स में कुछ 4-5 मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है ओपन रेट। ओपन रेट बेसिकली आपने देखिए क्या होता है कि जब भी आप बल्क ईमेलिंग कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है सभी लोगों के पास तो मेल नहीं पहुंच जाएगा। आपने अगर 200 ईमेल भेजे थे तो 200 के 200 लोगों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर्वर जो होता है वो थोड़ा सा बिजी होता है, या फिर शायद आपने ईमेल जो है वो गलत डाल दिया हो, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, है ना, कुछ चीज़ें अगर इशू हो। तो हमारा ओपन रेट बेसिकली होता है कि कितने लोगों ने ईमेल को खोला। अब मान के चलिए आपने 200 लोगों को ईमेल भेजा, उसमें से 100 लोग हैं जिन तक ईमेल पहुंचा, 100 लोगों तक ईमेल नहीं जा पाया ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न XYZ, उसको भी हम आगे जानेंगे। तो जितने जैसे 100 लोगों तक पहुंचा, आप ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 लोग खोल लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मैं ये तो कहूँगा नामुमकिन नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मुश्किल होता है 100% ओपन रेट लेकर के ना, जो कि ईजिली पॉसिबल नहीं है। तो हम
एवरेज मान के चलिए कि 60-70%, 80% जो है, 40-50-60-70% इस परसेंटेज, इस रेंज में जो है हमारे ओपन रेट निकल करके आता है। तो जितने लोगों ने 100 में से अगर मान के चलिए 60 लोगों ने आपका मेल ओपन किया, तो वो हमारा ओपन रेट जो होगा उसके बेसिस पे डिवाइड होगा, यानी कि टोटल मेल ईमेल सेंट, ठीक है, माइनस टोटल ईमेल टोटल emails not received, टोटल ईमेल नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो हमारा इसमें से निकल के आएगा टोटल रिसीव्ड, और ओपन रेट हमारा होगा टोटल ओपन अपॉन टोटल रिसीव्ड इनटू 100, और ये हमारा ओपन रेट जो है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओपन रेट होता है। दूसरा आता है दोस्तों क्लिक रेट। क्लिक रेट बेसिकली ये होता है कि आपने अपनी ईमेल में कोई किसी तरीके का लिंक डाला है, कोई बटन डाला है, जिसके थ्रू वो आपके किसी लैंडिंग पेज पर चले जाएंगे, आपके वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर किसी प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएंगे, या किसी भी तरीके की नई एक दूसरी चीज़ पे वो जा रहे हैं, एक नए ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो वो हमारा क्लिक रेट होगा कि कितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया, उस लिंक पे क्लिक किया, वो कंसिडर होगा हमारे क्लिक रेट पर, ठीक है। क्लिक रेट बेसिकली वही कि ओपन कितना हुआ और कितने लोगों ने क्लिक करा इनटू 100, मतलब कितने लोगों ने क्लिक करा अपॉन क्लिक रेट, नंबर ऑफ क्लिक अपॉन नंबर ऑफ ओपन इनटू 100, ये हमारा क्लिक रेट हो जाएगा। तो क्लिक रेट बेसिकली ये होता है कि आपने लिंक कोई बटन डाला हुआ है, तो वो उस पर कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने % लोगों ने क्लिक करा। उसके बाद आता है हमारा बाउंस रेट। बाउंस रेट यानी कि हमने जितने भी मेल भेजे उसमें से कुछ लोगों तक तो पहुंच गए, जो कि हमारा मान के चलो 200 लोगों को भेजा तो 200 लोगों तक पहुंच गया, और जो 200 लोगों को भेजा तो 100 लोगों तक पहुंच गया हमारा मेल, और 100 लोगों तक नहीं पहुंचा तो वो हमारा बाउंस रेट हो गया कि कितने लोगों तक मेल नहीं पहुंचा। बाउंस में भी 2 बाउंस होते हैं, एक होता है सॉफ्ट बाउंस, एक होता है हार्ड बाउंस, ठीक है। सॉफ्ट बाउंस बेसिकली ये होता है कि मान के चलो आप मेल भेज रहे हैं, अब एक साथ आप 1000 मेल भेज रहे हो, बीच में सर्वर जो है वो बिजी है, ठीक है, तो वो मेल जो है वो बाउंस हो जाएगा, तो हो सकता है उस मेल को आप दोबारा सेंड कर दें, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हार्ड बाउंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को मेल भेजा हुआ है, उसने ऑलरेडी जो है अपना जो है एक्सटर्नल मेल या प्रमोशनल मेल्स को उसने ब्लॉक करा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि आपने उसने जो है आपके क्या कहते हैं, आपको अनसब्सक्राइब करा हुआ है, यानी आपकी चीज़ों को अनसब्सक्राइब करा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको भेज रहे हैं, ठीक है। या आपके कुछ मिस्टेक्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी ईमेल्स हैं जो कि वैलिड ही नहीं है, ठीक है, तो वो हार्ड बाउंस में काउंट हो जाता है, और वो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर हम ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हार्ड बाउंस ना हो, सॉफ्ट बाउंस हो चलेगा, क्योंकि वो ईमेल टेक्निकल इशू है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, बट हार्ड बाउंस ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, तो हमें हार्ड बाउंस नहीं होने देना चाहिए। और हमारा चौथा जो है वो है अनसब्सक्राइब रेट। अनसब्सक्राइब रेट
अनसब्सक्राइब रेट बेसिकली यही होता है कि आपने जैसे 200 लोगों को भेजा, उसमें से 100 लोगों तक पहुंचा, लेकिन 100 लोगों में से भी आपके 10 लोग ऐसे हैं जिनको भाई आपसे आप सर्विस नहीं चाहिए, या उनके लिए आपका ईमेल जो है वैल्यूएबल नहीं है, या उनको वो भूल चुके हैं कि उन्होंने कभी आपके लिए सब्सक्राइब किया था, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, और इस वजह से उन्होंने आपके मेल को सब्सक्राइब कर दिया, तो वो अनसब्सक्राइब रेट में चला जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अनसब्सक्राइब जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं, वो किसी ऐसे लेन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने कुछ ऑप्शंस डाले हुए हैं कि भैया ये जो मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ किस रीज़न से वजह से अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा अनसब्सक्राइब रेट क्यों हो रहा है और उसको हमें कैसे कम करना चाहिए, ताकि आप जो है उन चीज़ों पे अपने लैकनेस पे काम कर सके। फॉर एग्जांपल सामने वाले को आपके ईमेल वैल्यूएबल नहीं लग रहे हैं, तो आप अपनी ईमेल पे काम कर सकते हैं कि भाई मैं कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डालूं ताकि आगे जो हमारे अनसब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़े। तो ये हमारा अनसब्सक्राइब रेट में आता है। अब दोस्तों हम समझते हैं ईमेल मार्केटिंग के उन एलिमेंट्स के बारे में जिसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा ईमेल मार्केटिंग का जो काम है या ईमेल जो आप भेज रहे हैं उन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो भी ये मार्केटिंग है वो कैंपेन है वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। इन एलिमेंट्स की वजह से ही आपका हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं एलिमेंट्स से आपका पूरा का पूरा जो कैंपेन है वो टिका हुआ है। तो हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग है वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। दोस्तों आप लोगों ने जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके पास कोई न्यूज़ आता है या कोई वीडियो आती है, तो आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप सबसे पहले जो है थंबनेल देखते हैं और थंबनेल के बेसिस पे ही आप क्लिक करते हैं कि भाई मुझे इस वीडियो को देखना है कि नहीं देखना। उसी तरीके से ईमेल आपका ओपन होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहला जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो आता है सब्जेक्ट। आपने अपने सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा क्रिएटिव बनाया है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है ताकि लोग उस पर क्लिक करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है प्री हेडर टेक्स्ट। सब्जेक्ट के बाद कोई भी आपके जैसे आपने कोई छोटा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा आपका स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी तरीके का अनाउंसमेंट है तो बिग अनाउंसमेंट, या फिर बर्थडे विश है तो सीधा हैप्पी बर्थडे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट क्रिएटिव एंड easy to अंडरस्टैंड। वर्ड जो इसमें यूज़ होने चाहिए बहुत सिंपल वर्ड यूज़ होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसके बाद सामने वाला जो चीज़ पड़ता है वो है प्री हेडर टेक्स्ट। ठीक है, प्री हेडर टेक्स्ट आप लोग के सामने एक इमेज आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट के नीचे होता है प्री हेडर टेक्स्ट, और प्री हेडर टेक्स्ट में आपने क्या कंटेंट डाला हुआ है, 1 से 2 लाइन का। फ़ोन में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें जो है क्या कहते हैं, फ़ोन में इसका जो लेआउट है थोड़ा डिफरेंट आता है, लैपटॉप में लेआउट डिफरेंट आता है, और मैक्सिमम लोग फ़ोन पे ही आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं ईमेल। तो आपको देखना पड़ेगा कि लेआउट में कौन से कंटेंट, फॉर एग्जांपल 130 का सिर्फ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं फ़ोन पे, या 140 अलग अलग फ़ोन में अलग है, तो मैं स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड्स इतने आकर्षित डालूँ कि सामने वाला मेरे जो है टेक्स्ट पे ईमेल पे क्लिक करे ही करे, किसी भी हालत में वो उस पर क्लिक करे। और प्री हेडर टेक्स्ट को आपको जो है क्रिएटिव बनाना है एंड अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव आपको बनाने की जरूरत है। प्री हेडर हो सकता है आप कुछ इमोजीज यूज़ कर लें, बोल्ड लेटर्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे कंसिडर हो जाता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा टेम्पलेट। ठीक है, और टेम्पलेट जो है दोस्तों वो आपका गुड लुकिंग होना चाहिए। हम क्या लिख देते हैं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉप पे होना चाहिए,
ग्रीटिंग हो गया सबसे पहले, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब कि ईमेल आप भेज किस लिए रहे हो, वो पर्पस। उसके बाद आपका आ जाता है कि आपने कुछ डिटेल्स डाल दी कि भैया इसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं, या आप कुछ ऑफर दे रहे हैं, कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ टेस्टिमोनियल डाल दिए। डिपेंड करता है क्या है आपका ईमेल। जो भी ईमेल है उस ईमेल के हिसाब से ये चीज़ें जो है आपकी बनेंगी, ठीक है। ये हमें समझने की जो है ज़रूरत है। ये टेस्टिमोनियल बनेगा और एक हमारा टेम्पलेट क्रिएट होगा, और वो टेम्पलेट जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ प्रोडक्ट का मेल भेज रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर तीसरा प्रोडक्ट, फिर चौथा प्रोडक्ट, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपका वो होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपीलिंग हो सकता है, लोगों को अप्रोचेबल हो सकता है, कि सबसे ज़्यादा लोगों को अपील करे कि भाई आप इसे परचेस करो। तो ये आपको देखने की समझने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसके बाद उसके बारे में डिटेल, उस टेस्ट बोलिए, कोर्स की बात होगी, सेल प्रोडक्ट। ये जो टेम्पलेट आपको जब क्रिएट करना आ जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना दोस्तों, चौथा भी है, चौथा के बारे में बताऊँगा। ये 3 चीज़ें हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के ईमेल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं जिससे वो देखे भी, उसको वैल्यू भी दे। आज के डेट में ईमेल को बहुत कम लोग वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन उसको वैल्यू दें, ठीक है। तो उसके लिए इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छा कंटेंट राइटर आपको बनना पड़ेगा, एक अच्छा कॉपी राइटर आपको बनना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अगला जो इसमें पॉइंट आता है दोस्तों, वो है क्लासिफाइंग सब्सक्राइबर्स। सब मतलब आपने आपके ईमेल्स के लिए किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको क्लासिफाई करना। आपके पास हो सकता है 2000 ईमेल्स हो, तो 5000, 6000, 10,000, 20,000 सारे ईमेल्स हो, तो आप सभी को सेम चीज़ नहीं भेज सकते, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा कौन सा ऑडियंस बेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ऐसे 10 कह रहा हूँ, 500 ऐसे मेल्स हैं जो कि मुंबई से हैं, ठीक है। तो आपने अगर कोई मुंबई का स्लैंग उसमें यूज़ कर दिया, कोई मुंबई का फेस यूज़ कर दिया उनको मेल भेजते हुए, तो वो उनको पर्सनलाइज्ड फील देगा, ये समझिएगा। कोई वो बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है और आप उसको अपील कर रहे हैं, तो आपने वर्ड को बहुत सिंपल बोल्ड कर दिया। बोल्ड क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम ओल्ड एज में जाकर के आई साइड जो थोड़ी वीक हो जाती है, तो आपने लेटर्स को बोल्ड कर दिया, उसके लिए ईजी टू रीड है। जितना ज़्यादा आप लोगों का पर्सनलाइज्ड कर देंगे, आप इस चीज़ को बहुत क्या कहते हैं, गांठ बांध लीजिएगा। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, पर्सनलाइज्ड कर देंगे, उतना ज़्यादा वो ईमेल सामने वाले के लिए अपीलिंग हो जाएगा, सामने वाला उस पर क्लिक करेगा, आपका क्लिक रेट, ओपन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्लासीफाइंग सब्सक्राइबर्स क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही पर्सन तक रीच कर सके। टू रीच द राइट प्रोस्पेक्ट, ताकि आप सही प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सके। इसके लिए क्लासीफाई सब्सक्राइबर को क्लासीफाई कौन किस एज ग्रुप में है, कौन किस डेमोग्राफिक जो कहते हैं ना, कि कौन किस एरिया से है, कौन किस एज ग्रुप से, कौन किसका क्या। अगर आपके पास बर्थडे है तो उसका बर्थडे आ रहा है, आपने पर्सनलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, आपके पास आपके क्लाइंट्स के डेट ऑफ बर्थ से आपने सबके ईमेल्स डाल दिए, ठीक है, सबके सबके जो है आपने वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया ईमेल की। फॉर एग्जांपल अक्टूबर वाला है, तो आपने अक्टूबर का लिख करके और उसके लिए एक पर्सनलाइज कि भैया अक्टूबर में पैदा होने वाले ऐसे 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 होते हैं, उनके अंदर ये खूबियाँ होती हैं, ये अच्छी चीज़ें होती हैं। ये एक पर्सनलाइज मेल है जो कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन जो है बहुत अच्छा बना करके रखेगा। अब दोस्तों एलिमेंट्स क्लियर होने के बाद हमारा जो फोकस आता है वो आता है टेक्निक्स के ऊपर, कि हमें कौन से टेक्निक किस तरीके से जो है ईमेल को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, ईमेल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहला है हमारा जो चीज़ है वो है गेटिंग
ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारा जो है एक लार्ज क्वांटिटी में ईमेल होना चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा ईमेल होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके सेल्स के, आपके पिच के, आपके कैंपेन के लिए। उसके बाद आता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट बेसिकली जो है लीड मैग्नेट के थ्रू आपके पास मेल्स आते हैं, ठीक है। लीड मैग्नेट के थ्रू आपके पास मेल आते हैं, ठीक है। लीड मैग्नेट के थ्रू आपके पास मेल्स आते हैं। लीड मैग्नेट क्या होता है बेसिकली, कोई भी ऐसा बुक, कोई ऐसा पीडीएफ, कोई ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट जो कि आप सामने वाले को दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे उसको लेने के लिए वो सब्सक्राइब कर रहा है। कि भाई आपने बोला कि जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला भाई आप कमेंट करो, तो अब वो आपको मैं जो है अपना नोट्स दूंगा, क्योंकि मैं आपके पास कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, तो आपको पसंद आके आप मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये आप जो करोगे तो फिर मेरी टीम जो है आपको कनेक्ट करेगी और ईमेल के थ्रू आपको हम कंटेंट भेजेंगे। यही प्रोसेस है, ठीक है। वही चीज़, तो ये जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये जो मैं आपको नोट दूंगा, ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको दूंगा, वो मेरा लीड मैग्नेट हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वीडियोस हो गई, कोई भी चीज़ें हो गई, कोई कोर्स हो गया, सब लीड मैग्नेट में आ जाओ। उसके थ्रू आपके पास गेटिंग ईमेल्स, यानी आपके पास ईमेल्स आते हैं, ठीक है। अब ये समझिएगा, इसमें देखते हो तीसरी आती है, वो आती है, मैंने पहले बताया था, सेगमेंटेशन ऑफ ऑडियंस। टेशन ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस को अलग अलग सेगमेंट में बांटना कि भाई कौन से पहले सब्सक्राइबर्स हैं, कौन से हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, कौन से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमारे ऑलरेडी जिन्होंने परचेज करा हुआ है। तो ये आपने अलग अलग जब सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, जब आपने अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए तो आपको लिए ईजी होगा कैंपेन्स को क्रिएट करना, ऑटोमेशंस क्रिएट करना। ऑटोमेशंस जो है हम आगे पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फ्लो भेजना कि किसको क्या मेल जाना है, किसको कब क्या ईमेल भेजना है, किसको क्या चीज़ें क्या टेम्पलेट में मेल जाएगा, किसके लिए क्या कैसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ कह रहा हूँ, कैसे क्रिएट करना है, कॉपी किस तरीके की जाएगी, ये सारी चीज़ें करने में आपको इजी हो जाता है, और तभी जा करके जो मैक्सिमम आउटपुट है वो निकल करके आता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, वो है क्रिएटिव ईमेल्स। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा क्योंकि फर्स्ट कोर्स है, तो मेहनत इसलिए करना पड़ रहा है ना, बिकॉज मैं सिर्फ आपको वो नहीं दे रहा हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल मत सोचिएगा, उससे कई गुना चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको दे रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपको लग रहा होगा कि शायद आप यहाँ तक पहुँचे तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये भी तो बाकी लोगों की तरह ईमेल मार्केटिंग पढ़ा रहा है ना। इसके अलावा तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसा हो सकता है आपके फील्ड में आया होगा, बाकी सारे लोगों के माइंड में आया होगा, लेकिन आप ये समझिएगा कि हर एक टीचर आपको उस नॉलेज के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करके दे रहा होता है। तो अगर आप मेरे वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हो, दूसरी बार देख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं इस नॉलेज में कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो आपको चीज़ें अलग से निकल करके सामने आपके पास आएंगी, और वो आगे जाके के दिखेंगी जब मैं प्रॉपर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना करके दूंगा, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ से जो है मार्केटिंग किट का जो कंटेंट है वो आपके पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा मार्केटिंग किट बने, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, बीइंग अवेलेबल एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन, दैट इज़ मार्केटिंग। जब किसी के माइंड में कोई काम आए आपसे रिलेटेड, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप जो है चाहे आप चाय बेचने वाले हों, ठीक है, आप चाहे एक चाय बेचने वाले इंसान हो, आपकी मार्केटिंग और आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपकी चीज़ें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी किसी को चाय पीने हो, और आपकी चाय का टेस्ट सबसे पहले तो है ना, उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन, आपकी सारी चीज़ें, आपके वाणी में इतनी मिठास हो कि सामने वाला को जब भी चाय पीने की याद है ना, तो सबसे पहले आपका नाम ले, अरे यार
उसके चाय पीने हैं, राजू के चाय पीने हैं, बबलू के चाय पीने हैं, वो छोटू बड़ा चाय प्यारा बनाता है, सुरेंद्र के चाय पीने हैं, लाला जी का चाय पीना है, कुछ भी ना, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही मार्केटिंग है। मैं अपने आप को एज अ मार्केटिंग किड क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूँ। आई एम एट दिस पॉइंट ऑल्सो आई एम अ किड। मैं एक बच्चा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, चाहे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस, कितने साल का, बट मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि एक मार्केटिंग ऑन गोइंग प्रोसेस है, ना केवल किसी कंपनी के बल्कि खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिएटिंग ईमेल्स, हम यहाँ पे से क्रिएटिंग ईमेल्स, ठीक है, जो है वो हमारा लास्ट स्टेप होता है, और इसके बाद आता है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस काम को निरंतर करते रहना है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या होता है ना कि जब आपका माइंड डिफाइंड होता है, आपको पता होता है कि जैसे आपको पता है कि भाई मुझे जो है 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपको लिए इजी है। कैसे मुझे 5 स्टेप्स फॉलो, जब आपको पता ही नहीं है ना कि आपको क्या 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 करना है, तो आप वहाँ पे लेजी हो जाओगे। आप याद रखना हमेशा, लेजी इंसान वही होता है जिसका डायरेक्शन नहीं पता, जिसको नहीं पता कि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्या आएगा। वही इंसान लेजी होता है। जिसको पता ना कि पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है, पाँचवा ये करना है, वो कभी भी लेजी नहीं हो सकता। इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपको एनालाइज करने की एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ताकि जब आगे आप अपना दूसरा कैंपेन रन कर सकें, तो आपको सही जो है आउटपुट निकल करके आ सके। आपको अगर किसी ने बोला भाई ले ईमेल मार्केटिंग कर, और इससे हमें जो है 100 सेल्स चाहिए, या 200 सेल चाहिए, 500 सेल चाहिए, तो आपका काम जो है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए, इतने एनालिसिस और इस तरीके से प्रमोशन होना चाहिए कि आप उसको 100 सेल्स जो है वो निकाल करके ला के दे दो। ये काम एनालिसिस के दम पर होगा, और सही तरीके के टेम्पलेट्स, पर्सनलाइजेशन के दम पे होगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहला जो है सही तरीके का टेम्पलेट होना चाहिए, सही तरीके से डिज़ाइन, कॉपीराइटिंग, सारी चीज़ें वो उसमें कंसिडर हो गया। दूसरा जो है पर्सनलाइज होना चाहिए। अगर आपका पर्सनलाइज नहीं है, लोग आपके ईमेल से कभी नहीं जुड़ेंगे। तीसरा जो है वो है एनालिसिस। आप सही तरीके से एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हैं कि कौन से इश्यूज़ की वजह से जो है मेरा ईमेल सही लोगों तक पहुंच नहीं रहा, या फिर अगर पहुंच रहा है, ठीक है, अगर पहुंच रहा है तो क्यों वो उसे क्लिक नहीं कर रहे या ओपन नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अगला टॉपिक है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उसके पास जो चीज़ें आए वो देर से आए। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लीड मैग्नेट जो है क्रिएट किया, आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐड रन करा, उनको बोला कि भाई मैं आपको फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के वीडियोस देने वाला हूं, और आप अभी के अभी इस बटन पे क्लिक कीजिए। उन्होंने क्लिक किया, अपने ईमेल आईडी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर किए, और उनके पास जो है आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो 5 दिन बाद पहुंचा है, 6 दिन बाद पहुंचना है, तो उसके लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा, वो उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस क्यों इतना लंबा हुआ? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैनुअली गया है, किसी को बैठ करके करना। लेकिन अगर आपने एक ऑटोमेशन क्रिएट किया हो कि जैसे ईमेल डाला, किसी ने लैंडिंग पेज पे फटाक से वहां से इंटीग्रेट हो रखा है, साइन अप इंटीग्रेटेड टूल ईमेल सेंड, साइन अप करा, जो भी आपका इंटीग्रेटेड टूल है, मेलचिम्प, कन्वर्टकिप या फिर गेट रिस्पॉन्स, को बहुत सारे अलग अलग टूल है, उसको मैं बता दूंगा, साइन अप है मेरे पास, वो बता दूंगा। साइन अप, इंटीग्रेटेड टूल, उसके बाद ईमेल सेंड, बस यही प्रोसेस होना चाहिए आपका। किसी ने साइन अप करा, फटाक से इंटीग्रेटेड टूल के पास मेल गया, उसने एक ऑटोमेशन में फटाक से ईमेल सेंड कर दिया, ये प्रोसेस होना चाहिए। किसी ने भी ईमेल भेजा, इंटीग्रेटेड टूल के पास मिल गया, उसने जो सेंटेंट उसको भेजना था उसको चला गया, उतने ही सेकेंड, विद स्पैम ऑफ 1 to 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये ऑटोमेशन का जो है इम्पोर्टेंस है, फ़ायदा है, और ये आपको क्रिएट करना आना चाहिए। ये अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत स्लो है, और आपको ईमेल मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, मत करो, लीव इट। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टूल्स के नाम बता देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग के कुछ टूल्स हैं,
सबसे पहला है मेलचिम्प, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू गो। सबसे अच्छा समझने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है मेलचिम्प, इसको यूज़ कीजिए। मेलचिम्प हो गया। मेलचिम्प का जो है अभी हम समझेंगे भी, क्योंकि मेलचिम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कन्वर्ट के, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ईजी टू गो है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू अप्लाई है, और क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा टूल है। कन्वर्ट किट काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आता है, बहुत अच्छा है ऑटोमेशंस क्रिएट करने के लिए, मेल भेजने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कन्वर्ट किट बहुत बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स कन्वर्ट किट को यूज़ करते हैं। तीसरा जो है वो कुछ और आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, मैक्सिमम जो है कन्वर्ट किट या मेलचिम्प यूज़ होता है, बाकी कुछ और रिकमेंडेशन देता हूँ मैं आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं। प्रॉपर आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। हालांकि मैं इन सब के ऊपर, अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो इन सब के ऊपर मैं वीडियोस भी आपको दे दूंगा। अगर आपको सब कुछ समझना है कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसका पूरा प्रॉपर इन सारे टूल्स का मैं जो ट्यूटोरियल है वो आपको दे दूँगा। तो स्टार्ट हमेशा आप मेलचिम्प से करिए, कन्वर्ट किट ट्राई कर सकते हैं, गेट रिस्पॉन्स, सेंड इन, ब्लू ड्रिप, सारी चीज़ें हैं। हम इनको थोड़ा बहुत देख भी लेंगे, अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि इनमें से इन सभी के ऊपर मैं जो है आपको क्या कहते हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो दे दूं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है, तो मैं दे दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई हमें ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं 100% दे दूँगा। नहीं करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल करके इस पर बना करके आपको दे दूँ। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अर्जेंट बेसिस पे और इमीडिएट बेसिस पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए, मेरे जो वीडियो को देखने वाले, जो इस सीरीज़ को बहुत ध्यान के साथ फॉलो कर रहे हैं, उनको ये चाहिए। दोस्तों जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मेलचिम्प। मेलचिम्प सबसे ईजीएस्ट और बेसिक लेवल के लिए बहुत अच्छा टूल है, फ्री में काफ़ी अच्छे सारे उसमें चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हालांकि इस पेड सब्सक्रिप्शन भी है, उसके प्रीमियम, स्टैंडर्ड एंड एसेंशियल्स, बट हम अभी फ्री से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप पर चलते हैं और समझते हैं कि मेलचिम्प का डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे उसको वर्क करना होता है, कैसे उससे ईमेल भेजा जाता है, इन सारी चीज़ों को आज हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना अकाउंट बना लेते हैं इस पर, मेलचिम्प पर। मेलचिम्प जो है काफ़ी इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है, इजी टू यूज़ जो है इसका वर्क है। और जब क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों? उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मेलचिम्प जो है उसका डैशबोर्ड, उसके ऑटोमेशन टूल्स, साथ ही साथ इसके टेम्पलेट्स वगैरह इजी टू अप्लाई होते हैं, ज़्यादा आपको जो है मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए हम अपने जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ईमेल में जा कर के और वेरिफिकेशन जो लिंक होता है उस पर क्लिक करके कर देंगे, तब आपके सामने ये जो पेज है, ये जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है वो डालनी होती है, आपके नाम, आपका लास्ट नेम, बिजनेस नेम, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है आपको डालने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें जो हमारे डिटेल्स है ये हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। आप हम लोग इसको अब चाहें तो, जैसे आप किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पस है आपका, सेल्स वगैरह, रेवेन्यू कन्वर्जन, सारी चीज़ों के लिए, सेंड ईमेल्स पीपल टू फाइंड हेल्पफुल एंड एंटरटेनमेंट, लोगों को मेल भेजने के लिए, अपने सब्सक्राइबर ईमेल लिस्ट बढ़ाने के लिए, किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाद में भी इन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर दूँगा। यहाँ पे जो है मैं ईमेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अलग अलग चीज़ों को जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर दूँगा। कॉन्टैक्ट ट्रेंड वगैरह जो है इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने लिमिटेशन डाल दी है। वाह क्या बात है! तो स्किप का ऑप्शन क्यों डाला ये पता नहीं। चलिए, वी आर नॉट करेंटली सेलिंग, मतलब हम इनमें से किसी चीज़ का जो है प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर रहे हैं। वेबसाइट अभी फ़िलहाल हमारा कोई वेबसाइट नहीं है, बाकी हमारी कंपनी है authenticdigital.in, आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पैकेजेस हैं मेलचिम के, प्रीमियर, स्टैंडर्ड, एसेंशियल, फ्री। फिलहाल के लिए क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फ्री वाले पैकेज से जो है स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि मंथली ईमेल कितने सेंड कर सकते हैं फ्री में। आप 1000 ईमेल सेंड कर सकते हैं। यूज़र सिर्फ एक यूज़र ही इसको यूज़ कर सकता है। ऑडियंस एक ऑडियंस बनाते हैं। जैसे हमने अभी बात किया था सेगमेंटेशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि अलग अलग तरीके के ऑडियंस, जो न्यू ऑडियंस है आपके, या लॉयल क्लाइंट्स है आपके, या फिर आपको किसी को बर्थडे विशेष करना है, तो अलग अलग सेगमेंटेशंस आपने डाले हुए हैं। तो आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो है बर्थडे विश करना है, तो वह एक ऑडियंस सेगमेंट हो गया। तो अलग अलग ऑडियंस बेस जो है बना सकते हैं। मेलचिम्प जो है फ्री में आपको सिर्फ एक ही ऑडियंस देता है। आपका जो है इसमें सब्सक्राइबर्स की लिमिट जो होती है वो 2000 की लिमिट होती है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। इसमें 2000 की लिमिट्स आपको देखने के बाद की और भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो है यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेलचिम्प जो है दोस्तों काफ़ी ईजी टू क्या होता है ना कि जैसे टेम्पलेट बनाते हुए, प्रीव्यूज़ लेते हुए हैं, आपको टेक्निकलिटीज़ देखनी पड़ती है कि क्या चीज़ें डाली गई है, नहीं डाली गई, और वो चीज़ें उसमें जो है मेलचिम्प आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प कर देता है। आप दोस्तों ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए, आप जो क्रिएट करना चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन्स के बारे में आप जान सकते हैं। आप अपने ऑटोमेशंस आपने क्रिएट करे हुए हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं। ऑडियंस बेस, ठीक है, ऑडियंस आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। एनालिटिक्स, ठीक है, तो एनालिटिक्स वगैरह की भाई क्या रिपोर्ट्स हैं हमारे, क्या कितने ईमेल भेजे जा रहे हैं, सारी चीज़ों को, मैट्रिक्स जिसके बारे में हमने बात किया था उसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट जो है, ठीक है, स्टार्ट डिज़ाइनिंग साइट आप सिंपली जो है वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत तरीके की चीज़ें जो है, बहुत तरीके की सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो है वो मेलचिम्प आपको प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी चीज़ें जब आप इसको प्रॉपरली अगर आप बोलेंगे तो मेलचिम्प पर प्रॉपर एक वीडियो, जैसा मैंने बताया ही था कि जो भी जितने भी टूल्स हैं उन सभी पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इनमें से किसी के बारे में, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। बाकी ये जो मेलचिम्प है ये इसका बेसिक है। चलिए हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम ऑडियंस डैशबोर्ड में जाएंगे और एक कॉन्टैक्ट जो है ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट ऐड करना है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग, यानी कि आप कैसे करना चाहते हैं। आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो है मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ब्राउज कर लेंगे हम लोग और बाय मिस्टेक कुछ और हो गया। एक बार हम समझते हैं। डेस्कटॉप में जाके हमारे पास CSV फाइल्स जो होते हैं दोस्तों, वही सिर्फ अब जैसे XLS फाइल्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाएंगे, सिर्फ CSV फाइल्स जो है वो अपलोड हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने 24 नंबर CSV फाइल को अपलोड किया। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज एक बेसिक है, ठीक है। अब ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। कंटिन्यू टू टैग्स, जैसा कि आप ऑडियंस सेगमेंटेशन से जिससे अलग अलग ऑडियंस बन जाते हैं, अगर आपको क्योंकि फ्री में नहीं मिल रहा है तो आप टैग्स वगैरह का यूज़ करके जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टैग डाल दिया यहाँ पे, जैसे कि कस्टमर्स का एक टैग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास कुछ इसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे कुछ भी मैच करने को नहीं आ रहा है। अब ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें सिर्फ खुल के, एक ईमेल आईडी आ रहा है और उसके अलावा और कुछ खुल के नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, नेम को रिकॉग्नाइज करके और फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी, इन दो चीज़ों को जो है हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। हमें सिर्फ इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बाकी यहाँ पे और भी जो आपने एक्सेल में अपने डाला हुआ है, जो भी डिटेल्स डाले हुए हैं वो वहाँ से इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो ये एक जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है अपना ऑडियंस बेस बना लिया है और हमें अब मान के चलिए कोई कैंपेन भेजना है, तो सबसे पहले जो है हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन मैनेजर में जाएं, पहले तो ऑल कैंपेन्स में जा कर के हम
कैंपेन मैनेजर में जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्रिएट के ऑप्शन पे हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या हम एक रेगुलर ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हम लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए क्योंकि अभी हम ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हम एक यहाँ पे ईमेल बनाएंगे। ईमेल भाई जब हम जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट क्रिएशन जो है वो उसका पूरा पूरा जो है इसमें ऑप्शन आता है। अब यहाँ से आप अपने रेसिप्ट एडिट कर सकते हो, किसे भेजना चाहते हो, न्यू सेगमेंट, अलग अलग चीज़ों को जो है अगर आप ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, किसको जाएगा, सेंड टाइम, सेंड नाउ, अब ईमेल को डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों ये जैसे ही हम जाते हैं क्रिएट करने पे तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग टेम्पलेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या अगर हम चाहे तो स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, कस्टम ईमेल्स, ये जो है बोल्ड, अलग अलग जो है टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल का हमारा पर्पस क्या है, अनाउंसमेंट है, क्रिएट करना है, इन्फॉर्म करना है, किसी इवेंट का इन्विटेशन भेजना है। ठीक है, सेल प्रोडक्शन, इनवाइट आपका जो है पर्सनलाइज्ड वाले में चला जाएगा, सेल प्रोडक्ट, सेल सर्विसेज, थैंक यू, वेलकम। तो इस तरीके का किसी में किस तरीके का चीज़ चाहिए आपको वो देख सकते हैं, आपका कौन सा इंडस्ट्री है उस तरीके का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्नोलॉजी का चाहिए, ठीक है, तो 25 टेम्पलेट्स जो है जो उससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेम्पलेट से सारे मिल गए। तो फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा एक फॉर्मल टेम्पलेट जो है उसको लेकर के यहाँ पे काम करते हैं। अब हमने इस बोल्ड टेम्पलेट को क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हम अपने हिसाब से जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया आवर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दिया, यहाँ पे हमने कोई फ़ोटो डाल दिया, ठीक है, जैसे किसी मैंने कुल फिलहाल के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है जिस फाइल ये मैंने सर्च कर लिया, तो हमें कुछ अगर मिलता है, चलिए देखते हैं। अब जैसे ये एक डिजिटल मार्केटर का हमारे पास एक इमेज आ गया, इसको हम इंसर्ट कर देंगे। इसको हम जब इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, इसका साइज़ वगैरह जो है हम यहाँ से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ज्वाइन आवर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको जो है बोल्ड कर दिया। ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह आप इसकी सारी चीज़ें जो है जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। डिफाइन लेआउट एंड गिवर, यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे हम बटन डाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग पूरा टेम्पलेट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो खुद से कुछ एलिमेंट्स अगर आपको डालने तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। चलिए, क्योंकि अपने 7 एग्जिट कर दिया है, ये हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास इशू आ रखा है, प्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट टू कैन डिसाइड रिजॉल्व करने के लिए, यानी जो कंटेंट अभी हमने खाली छोड़ दिया था, यानी उसके जगह पर कुछ लिखा नहीं था, तो उसके वजह से ये इशू हमारे पास आया। चलिए, तो उसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लें आप लोग, हेडिंग, पैराग्राफ, पैटर्न, डिवाइडर, स्पेस, इमेज, लोगो। अगर किसी ने वर्डप्रेस में एलिमेंट और यूज़ करा हुआ है तो जैसे वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें डालने को मिलती है, उसी तरीके का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको डालने को मिलता है। फिलहाल के लिए मैं बस नॉर्मल चीज़ें जो है
डाल करके, और एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का दे रहा हूँ। अब इसको हम सेव एंड एग्जिट कर देंगे। हमने इशू को ठीक कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। बाकी मेलचिम्प के बारे में प्रॉपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बात की थी, ये हमारा जो वीडियो है ये पूरे फंडामेंटल्स के बारे में, किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग वर्क करता है उसके बारे में। तो ईमेल मेलचिम्प के ऊपर भी मैं फ्यूचर में जो है वीडियो लेकर के आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक और इशू हमारे पास आ गया। चलिए, तो हमारे सारे इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसको फिनिश लेटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ईमेल जो है वो क्रिएट हो गया, हमारा एक कैंपेन जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, ये एक मेलचिम्प का छोटा सा इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा मेलचिम्प का ट्यूटोरियल। अगर आप और भी जो मैंने टूल्स बताए उनके ऊपर भी अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, जिसके ऊपर भी चाहिए मैं ज़रूर आपको दे दूंगा। आप खुद से भी सर्च आउट कीजिए, खुद से भी रिसर्च कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ ही जो है ईमेल मार्केटिंग के लिए और भी काफ़ी सारे अलग अलग टैक्टिक्स, काफ़ी सारे अलग अलग जो है स्ट्रैटेजीज मैं लाने वाला हूँ। तो वो भी हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये ईमेल मार्केटिंग का जो हमारा वीडियो है वो समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आपको इस पूरे सीरीज़ के नोट्स चाहिए या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, ताकि आपको जो है सही तरीके से मैं गाइडेंस दे सकूँ। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिए। उसके बावजूद भी नहीं आ रही है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर भी आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे 1-to-1 डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज चलते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम अभी जो है कॉल की फैसिलिटी नहीं है, तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, व्हाट्सएप बहुत सारे अपडेट्स लेकर के आज के डेट में आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें, चैनल्स, कम्युनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ गई हैं, और उन सभी के ऊपर मैं रिसर्च करके एक प्रॉपर बहुत अच्छा खासा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर। तो उस वीडियो के लिए जो है हमारे अगले एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे। और भी किसी भी टॉपिक, मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए, मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नोटिफिकेशन के लिए जो है, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा। किसी भी तरीके की कोई शंका हो तो उसे मन में रखिए, आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, marketingkit@gmail.com। नीचे नंबर आ रहा होगा, आप इसमें हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, कोई डाउट, कोई क्वायरी के लिए आप हमें जो है कमेंट, मैसेज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे तरीके से आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। तब तक के लिए नमस्ते।